हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि आज हम आपको 10th क्लास का भी हिंदी पूरा कराएंगे। 10th क्लास के बोर्ड के पेपर आ रहे हैं बच्चों, तो हिंदी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी कोशिश यही कि पूरा 100 में से 100 का आपको हिंदी का कराया जाए, मतलब 100% हिंदी कराया जाए, जिससे कि आपका हिंदी का स्कोर भी आपकी एवरेज परसेंटेज में, ऑल ओवर परसेंटेज में क्या करे, नंबरों को बूस्ट कराए। तो बच्चे मेरे साथ बने रहना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका हिंदी का पेपर यूं ही आसानी से हो जाएगा। तो चलते हैं बेटा, बिना कुछ टाइम हुए सबसे पहले तो हम ये डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे आखिर हिंदी का सिलेबस क्या है। बच्चों ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जब यही नहीं पता कि हिंदी का सिलेबस क्या है तो आखिर पढ़ोगे क्या। देखो, सबसे पहले खंड आ की बात करें, ये बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और 20 नंबर के आते हैं, ये ध्यान रख लेना है इसमें से, ठीक है ना। देखो ये 1 2 3 पार्ट हैं, ठीक है ना। इन तीनों पार्ट को देखिए, यहां से आपको शुल्क युग और शुल्कोत्तर युग से आपको 5 नंबर के मिलेंगे 5 क्वेश्चन। आपको हिंदी पद्य गद्य से 5 नंबर के, पद्य से भी 5 नंबर के मिलेंगे, जिसमें रीतकाल और आधुनिक काल को हम लोग आपको पढ़ाएंगे अच्छे से। और भैया रस वगैरह, ठीक है ना, जिसमें हास्य रस, करुण रस, इनकी परिभाषा, उदाहरण वगैरह ये सब आएंगे। अलंकार आपके सिलेबस में है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष, इनके लक्षण और उदाहरण भी हम पढ़ेंगे बच्चों। और छंद भी पढ़ेंगे, सौटा छंद, रोला छंद, और इनके बारे में भी धीरे धीरे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये सिलेबस आपको जानना बहुत जरूरी है। हिंदी व्याकरण की अगर मैं बात करूं तो देखो उपसर्ग पढ़ेंगे, जिसमें ये दे रखे आ, अन, अद, अप, अन, उप, ये इन्हीं उपसर्ग में से आएंगे। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। समास, द्वंद्व, दिगु, कर्म धारण, बहुब्रीहि, ये समास भी आपके सिलेबस में आने वाले हैं, तो आपको ये भी क्या करने हैं, तैयार करने हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं संस्कृत व्याकरण में, तो यहाँ सर्वनाम, वाक्य का स्वरूप, वाच्य के प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, देखो ये नंबर भी इनके सामने लिख रहे हैं। पद परिचय, जिसमें बेकारी और अभिकारी भी आपके सिलेबस में आएंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो खंड बाजू है वो 50 नंबर का आएगा, ये वर्णात्मक है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। जिसमें गद्य और उसके पाठ्यक्रम से संबंधित गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन आंसर आएंगे। पद से संबंधित आपके पद्यांश आएगा, तो उस पर भी आधारित प्रश्न आएंगे। संस्कृत के गद्यांश आएंगे भैया, उनका संदर्भ जो है हिंदी सहित आपको अनुवाद करना है। और संस्कृत के पद्यांश भी आएंगे, उनका भी भैया हिंदी सहित क्या करना, अनुवाद करना है। उसके साथ साथ खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं अन्य तथ्य भी आएंगे। यही बात करनी है, इधर उधर की बात नहीं करनी। कथानक में कथानक, चरित्र चित्रण ये पूछा जाएगा, और कुछ एक तथ्य, ये 3 नंबर का आता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। गद्य खंड काव्य के पाठ्यक्रम के लेखकों का जीवन परिचय आएगा। रचना आ सकती है, ये 5 नंबर की आती है, ध्यान रखना। और वहीं पद्य में से भी यही कवियों के जीवन आएंगे, और वो भी 5 नंबर का आते हैं, और उनकी रचनाएं आएंगी। तो ये सिलेबस आपको याद रखना है बेटा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो देखो 2 नंबर का संस्कृत खंड के पाठ्यक्रम के लिए कंठस्थ एक श्लोक आएगा। पत्र लेखन आएगा बच्चों 4 नंबर का, ठीक है ना, एप्लीकेशन आएगा। संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से 2 प्रश्न आएंगे, और संस्कृत में उनका उत्तर देना, ये 1-1 नंबर के आएंगे, ठीक है ना। निबंध आएगी, ध्यान रखना, निबंध पर ध्यान रखना, वैज्ञानिक तरीका से, सामाजिक, धार्मिक, संस्कृत, ये सब कुछ बताएंगे। आर्थिक समस्या, ये एकदम आपके दिमाग में ठूस देंगे, हम भर देंगे। ये निबंध अकेला ही आपका 7 नंबर का होगा, ठीक है ना। तो इन्हीं पर पढ़ना, पर्यावरण, यातायात, इन पर, इन्हीं विषयों पर निबंध आएगा, ठीक है ना। इसके आप इधर उधर की चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 30 नंबर का भैया शैक्षणिक सत्र होगा, इसमें आंतरिक मूल्यांकन होगा, आपके जो खुद के इंटरनल होते हैं। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन अगस्त के माह में होता है, वो 10 नंबर का होता है भैया। दूसरा जो होता है वो दिसंबर माह में होगा, वो भी 10 नंबर का होगा। फिर 4 मासिक परीक्षाएं होंगी, महीना वाली, मई के महीने में होंगी, ये बहुविकल्पी आधारित होंगी। जुलाई के महीने वाली जो होगी वो वर्णात्मक होगी। और तृतीय मासिक जो परीक्षा होगी, ये भी एमसीक्यू नवंबर के महीने में होगी। और चतुर्थ मासिक परीक्षा होगी, वो दिसंबर में होगी, ठीक है ना। और चारों के प्राप्तांकों का योग कितना होगा भैया, वो 10 नंबर होगा। ये स्कूल के ही नंबर होते हैं, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होते हैं, ठीक है ना। निर्धारित पाठ्य वस्तु की बात करें तो देखो ये गद्य हेतु ये दे रखे हैं। मित्रता जो रामचंद्र शुक्ल की है, ममता जयशंकर प्रसाद, भारतीय संस्कृति राजेंद्र, ये सब पढ़ाऊंगा आपको। अजंता भगवंत शरण उपाध्याय, क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। ईसिया तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर की है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। ये भी जयप्रकाश भारती की है, ठीक है ना। तो ये आपका गद्य में है। वहीं मैं अगर आपसे बात करूं तो देखो ये काव्य में है। सूरदास, इनके पद हैं, धनुष, भंग, वनपथ वगैरह, ठीक है ना। तुलसीदास के देखो सूरदास का पद है, तुलसीदास का धनुष भंग, ये सब हैं। रसखान के सवैया कवित्ती, बिहारी लाल की भक्ति नीति, राम नरेश त्रिपाठी की स्वदेश प्रेम,
ठीक है ना। मैत्री शरण गुप्त की भारत माता का मंदिर, ये आपको पढ़ना है। महादेवी वर्मा का हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, सुमित्रानंदन पंत का भैया चीटी चंद्र के श्लोक प्रथम बार, माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प अभिलाषा जवानी, सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि, अशोक वाजपेयी भाषा एकमात्र अनंत युवा जंगल, श्याम नारायण पांडे की क्या है हल्दी घाटी, और केदारनाथ की क्या है नदी। इसमें से हम कुछ इंपोर्टेंट बताएंगे, वही आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ये दिमाग में डाल लो। तो ये भी आपका क्या है भाई, काव्य का पाठ्यक्रम है, ठीक है ना। संस्कृत में बात करूं तो नौवा पाठ जो संस्कृत है, तो देखो वाराणसी, देशभक्त, चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति, इसमें तो हम ये भी बताएंगे कौन ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है ना। और जो खंड काव्य आते हैं वो जिलेवार आएंगे, ठीक है ना। जिसका जो जिला पढ़ रहा है ये आप देख सकते हो, आपका जो जिला पढ़ रहा है वो आपके लिए आएगा। जैसे मान के चलिए हम लोग जो हैं वो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं। कहां से हैं? अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो देखो हमारा अलीगढ़ ये रहा, तो हमारे अलीगढ़ में जो खंड काव्य आएगा वो कर्ण का आता है, कर्ण और कुंती वाला आता है, ठीक है ना। कोई मान लो आगरा से है तो अशोक कुमार अग्रवाल का आएगा उसके लिए, कोई वाराणसी से है तो ठीक है ना उसके तुमोल आएगा, तो इसके लिए मुक्तिदूत आएगा। तुमोल आएगा कहाँ का? वाराणसी वालों का। मेरठ वालों का करमवीर आएगा। तो इस आधारित मतलब जिलेवार आपके क्या आएंगे बच्चों, खंड काव्य आएंगे। तो जो जो जिस जिले का है वो भैया यहाँ से उस खंड काव्य को क्या करेगा, तैयार करेगा, ये हम आपको देंगे, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको हाई स्कूल का जो सिलेबस है बच्चा वो एकदम से दिमाग में क्या हो गया होगा, भर गया होगा। और ये सिलेबस आपको जानना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। ये सिलेबस बच्चों आपको जानना क्या है, बेहद जरूरी है। इससे हम आपकी क्या करेंगे, क्लास इसके जस्ट बाद ही आपकी क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। इसके जस्ट बाद ही आपकी क्या हो जाएगी, पहली क्लास बच्चों स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज के लिए मैं यही देखता हूं, फिर उसके बाद जस्ट ही आपकी क्या हो जाएगी, क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना।